दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज रेलवे स्टेशन के साउथ साइड पे लिमिट हाइट सबवे का सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और डीआरएम श्री आशीष बंसल ने उद्घाटन किया। इस सबवे के खुल जाने से ग्रैंड कोड लाइन के साउथ साइड में रहने वाले लोग, जैसा कि मनईताड़ वाले, बैंक मोड़ से आने वाले लोग, कचरास से आने वाले लोग को काफ़ी सुविधा होगी। पहले ये लोगों को स्टेशन के साउथ साइड जाने में रेलवे फाटक पर रुकना पड़ता था, लेकिन इस सबवे के बन जाने से बिना फाटक पर रुके हुए अब ये लोग डायरेक्ट स्टेशन तक जा सकते हैं इस सबवे के मदद से। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय विधायक माननीय श्री राज सिन्हा जी की गरिमामय उपस्थिति में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पशुपतिनाथ सिंह जी ने अपने कर कमलों से किया। हमें गर्व है आज के इस क्षण का, इस ऐतिहासिक क्षण का, जब लगभग आधा धनबाद शहर सीधे धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर के माध्यम से जुड़ जाएगा। तालियां बजती रहें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। विशेष अतिथिगण, धनबाद मंडल के तमाम अधिकारीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि और साथियों, आज 4 जून का दिन धनबाद के लिए और धनबाद मंडल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। जब माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर को जोड़ने वाले एलएचएस को शुरू किया जा रहा है। इस एलएचएस के शुरू होने से रेल यात्रियों को धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर में पहुंचने में आसानी होगी। अभी यात्रियों को स्टेशन जाने के लिए लेवल क्रॉसिंग 19 बीटी से गुजर के जाना पड़ता था, जो धनबाद के यार्ड को क्रॉस करती थी, माल यार्ड को क्रॉस करती थी। ये फाटक प्राय बंद रहता था क्योंकि यहाँ पर काफी शेड्यूल मूवमेंट रहती है, तो इससे यात्रियों को आने जाने में बहुत कष्ट रहता था। अब एक इस एलएचएस के बन जाने से यहाँ पे दक्षिणी छोर में आने पर सुगमता रहेगी। साथ ही जो हमारा नॉर्दर्न जो एंट्रेंस है, इसकी उत्तरी एंट्रेंस है, उत्तरी जो इसका स्टेशन की एंट्रेंस है, उस पर जो दबाव था और ये जो जाम की समस्या बनी रहती थी, इसमें भी शायद इससे काफी मदद मिलेगी इस जाम से छुटकारा पाने में। ये एलएचएस का कार्य वर्ष 19-20 में स्वीकृत किया गया था तथा इसकी लागत 9.29 करोड़ रुपए थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना के कारण काफी हर चीज प्रभावित रही, पूरे विश्व में प्रभावित रही, और ये जो इसका निर्माण का कार्य है इसमें थोड़ा विलंब हुआ कोरोना के कारण, पर आज ये पूर्ण रूप से कमीशन हो गया है। ये मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि आज ये जो रोड हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट था, तो हमारे सांसद जी और विधायक जी, इनकी जो असिस्टेंस थी, इनका जो कॉपरेशन था, उसके कारण ये सारा हट पाया और ये एलएचएस का निर्माण संभव हुआ। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पब्लिक के प्रेशर को उस समय झेला और फिर भी इन्होंने इसका साथ दिया, क्योंकि ये समझ पा रहे थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक चीज आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। माननीय रेल मंत्री जी ने जो धनबाद स्टेशन है, ये 100 में से एक स्टेशन ऐसा है जिसको चिन्हित किया है अपग्रेडेशन के लिए। तो इस अपग्रेडेशन से न केवल इसकी बिल्डिंग नहीं बनेगी, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनेगी, साथ ही यात्री सुविधाओं में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके लिए हमारा जो निर्माण विभाग है, कंस्ट्रक्शन विभाग है, उसने निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं और शीघ्र ही इसका कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर दिया जाएगा और इसका एक प्रारूप बना के उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शीघ्र ही शुरू होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी हमारे प्यारे भाइयों और मीडिया के साथीगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुझे याद है जब इस कार्य का शिलान्यास हुआ था, हम लोग थे उस समय,
और शिलान्यास के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो काफी विरोध भी यहां पे हुआ था। और अभी सांसद जी बता भी रहे थे, बोल भी रहे थे कि जब कोई अच्छा कार्य की शुरुआत होती है और जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब उसके परिणाम सुखद आते हैं तो वह तकलीफ हर्ष में बदल जाता है। और आज वही क्षण है। कितना महत्वपूर्ण यह सर्वे है और जो दक्षिणी छोर को जोड़ने के लिए प्रमुख भूमिका है जिसकी, दूरगामी परिणाम होंगे ही। निश्चित रूप से हमारा जो गया पुल है, जो अंडरपास है, उसके लोड कमेंगे। उत्तरी साइड का जो प्लेटफॉर्म है, जो पार्किंग है, वहां के लोड कम हो जाएंगे। मैंने अभी एडीआरएम साहब से चर्चा किया कि भाई अब इधर भी रिजर्वेशन काउंटर को भी इस तरफ एक फुल फ्लेजेड यहाँ एक्सरसाइज किया जाए। आज सचमुच खुशी का दिन है कि जहां दक्षिणी छोर में धनबाद स्टेशन पर पहुंचने में कोई जो विघ्न बाधा थी उसको दूर करने का काम रेलवे ने किया है और इसके लिए डीआरएम साहब को और रेलवे के अधिकारियों को अपनी ओर से हृदय से बधाई दी जाए। आया सुन रहा था, आपके अनाउंसर सुना रहे थे, यहाँ पर झरिया के लोगों को फायदा होगा, पुराने बाजार के लोगों को फायदा होगा, गांधीनगर के लोगों को फायदा होगा, अन्य प्रकार के स्थानों के लोगों को फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा तब मिलेगा जब यहाँ से जोरा फाटक की सड़क या रेलवे लाइन जो बंद पड़ा है उसका बन जाए। इसलिए मित्रों, रेलवे को बार बार धन्यवाद दूंगा और कभी कभी गर्व से कहता हूं, मैं दिल्ली भी घूमता हूं, कलकत्ता भी, आप भी घूमते होंगे, चेन्नई भी, बॉम्बे भी, लेकिन हमारे धनबाद जैसा स्टेशन कहीं नहीं दिखाई देता है। और डीआरएम साहब को बधाई दूंगा कि भारत में कमाने में 1 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। भारत पूरे देश में धनबाद डिवीजन 1 नंबर कमाई में। तो जब कमाई धनबाद डिवीजन दे रहा है तो सुविधा भी, जन सुविधा भी 1 नंबर का करने का आप काम करें। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सांसद जी एक मिनट बोल रहे हैं कि धनबाद से जो सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन की जो मांग की जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? धनबाद से दिल्ली के लिए सीधे ट्रेन की मांग की जा रही है। लोगों ने जीएम को भी ज्ञापन सौंपा था, जीएमईसीआर को। रेलवे का कहना है कि धनबाद होकर दिल्ली के लिए 1 दर्जन ट्रेन है, उससे अधिक। असुविधा होने पर धनबाद के लोगों को हम ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो अभी ट्रेनें जा रही है धनबाद होकर, सभी पैसेंजर को उसमें स्थान मिल जा रहा है। तो आवश्यकता होगी तो फिर ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाएगी।